हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। आज मैंने सुबह में ही जल्दी किचन का काम कंप्लीट कर लिया है और इसके बाद आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। और यहाँ पर ना मैं टारगेट सेट कर रही थी कि आज मुझे कितना पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है और टाइम स्लॉट्स डिसाइड कर रही थी। हे गाइस, सुबह के 8 बज रहे हैं। मैंने घर का काम कंप्लीट कर लिया है और इसके बाद मैं सीधे आ गई हूँ पढ़ाई करने। और फर्स्ट स्टडी स्लॉट में मैंने बनाया है सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक। और ये जो फर्स्ट स्टडी स्लॉट है इसमें मुझे आज इस बुक को कंप्लीट करना है। ये क्लास 8 की हिस्ट्री बुक है। आपने कल के ब्लॉग में देखा होगा कि इस बुक को मैंने चैप्टर नंबर 5 तक कंप्लीट किया है। इसमें टोटल 14 चैप्टर्स हैं, तो उनको मुझे रीड करना है, उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करने हैं और साथ ही उन्हें लर्न भी करना है। तो इसके लिए मैंने 4 घंटे का टाइम दिया है। तो ये है मेरा फर्स्ट स्टडी स्लॉट। तो चलिए अब मैं अपनी पढ़ाई की शुरुआत करती हूँ और अपना टाइमर ऑन कर देती हूँ। आप में से बहुत लोग मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे कि दी आपको ये SCERT की बुक कहाँ से मिली। तो जो मुझे बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं ना, उनको पता होगा कि मेरी सासू माँ जो है वो गवर्नमेंट टीचर है। तो मैंने उन्हीं से कह के ये SCERT की बुक्स जो है वो मंगवाई हैं। अभी एग्ज़ाम तक मैं इन बुक्स को अपने पास रखूँगी, फिर पढ़ाई करने के बाद वापस कर दूँगी। ऐसे तो ये बुक मार्केट में मिलना थोड़ा मुश्किल है, बट अगर आपको पढ़ना ही है तो आप ऑनलाइन सर्च कीजिए। बिहार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर सारे क्लासेस की बुक्स जो है ना वो PDF फॉर्मेट में दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो आप वहाँ से जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। आज मैं पढ़ रही थी क्लास 8 की हिस्ट्री बुक। और मैं आपको बता दूं, जो क्लास 8 का हिस्ट्री है वो ज़्यादातर मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है। मीन्स कि जो मैंने क्लास 7 में पढ़ा था उसमें आपका 13वीं शताब्दी से रिलेटेड था, जिसमें कि मेडाइवल हिस्ट्री का पोर्शन आता है, दिल्ली सल्तनत, मुग़ल साम्राज्य, ये सब। बट मुग़ल साम्राज्य के बाद जब अंग्रेज़ इंडिया में आए तो उसके बाद का जो पोर्शन है वो क्लास 8 की बुक में दिया हुआ है। बहुत कुछ डिटेल में दिया हुआ है, जैसे कि जब अंग्रेज़ यहाँ पर आए तो यहाँ की जो शैली थी, जैसे चित्रकला शैली, गायन शैली, स्थापत्य कला की शैली, उसमें क्या क्या चेंजेस आए और हर कला से रिलेटेड कौन कौन से इम्पॉर्टेंट आपके व्यक्ति हैं उनका नाम भी इसमें दिया हुआ है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा एक चैप्टर जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है एजुकेशन से रिलेटेड। एक चैप्टर इसमें दिया हुआ है जिसमें फर्स्ट एजुकेशन बिल कब आया और कब इंग्लिश शिक्षा को भारत में लागू किया गया, किसकी अनुशंसा पर किया गया, कहाँ कहाँ पर महाविद्यालय खोले गए। तो ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट इसमें दिया हुआ है। तो मुझे लगता है कि क्लास 8 की हिस्ट्री बुक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पढ़ना। यहाँ पर ना मैं लेट कर पढ़ रही थी क्योंकि बहुत देर बैठ के पढ़ने से भी ना मुझे बैक पेन हो जाता है और अभी तो मुझे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, तो इसीलिए थोड़ा सा मैं लेट कर भी पढ़ने लगती हूँ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को पहले हाईलाइट करी। देखिए, फर्स्ट स्लॉट में मुझे इतना ही करना था कि इसमें टोटल 14 चैप्टर्स थे, तो 14 चैप्टर्स को रीड करना था और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करना था। बट हाँ, अगर आप कॉन्शियस होकर रीडिंग करेंगे, बहुत ध्यान से रीडिंग करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि पहली बार अगर आप रीडिंग करें तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। बहुत कुछ समझ आएगा और बहुत सारी बातें ना याद भी रहेंगी। जैसे मान लीजिए आपने एक टॉपिक पढ़ा, स्थायी बंदोबस्त। अब आपको कोई एक फैक्चुअल क्वेश्चन लर्न करना होगा कि स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया, कौन से ज़िला में लागू किया या कौन से स्टेट में लागू किया। तो अगर आप इसे रटेंगे तो आप इसे भूल भी जाएंगे। बट अगर आप वही स्थायी बंदोबस्त से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे, जैसे कि ये क्या है, क्यों लागू किया, इसके पीछे का रीज़न क्या था, तो ऐसे में क्या होता है ना कि वो टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आता है और फिर आपको वो लंबे समय के लिए याद भी रहता है। देखिए, पढ़ाई करने के बाद ना मैं आ गई थी यहाँ पर अपने लिए आलू पराठा बनाने। मुझे बहुत दिनों से आलू पराठा खाने का मन था, तो सुबह में तो मैंने सबके लिए सब्ज़ी और रोटियाँ बनाई थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब इतना मन कर रहा है तो आलू पराठा बना के खा लिया जाए। क्योंकि हमारी प्रॉब्लम पता है क्या होती है, अगर घर में किसी और फैमिली मेम्बर को कुछ खाने का मन होता है तो हम उनके लिए बनाने के लिए तुरंत रेडी हो जाते हैं। बट अगर हमें खुद मन करता है कि हाँ चलो आज ये बना कर खाते हैं, तो हम उसे इग्नोर करते रहते हैं कि अच्छा ठीक है, बाद में कभी खा लेंगे, बाद में कभी खा लेंगे। तो फिर आज मैंने सोचा कि चलो अपने लिए भी थोड़ा काम कर लिया जाए। तो बस अभी आलू पराठे बना रही हूँ और आलू पराठे खाने के बाद फिर मैं दोबारा अपनी पढ़ाई शुरू करूँगी। अभी ना मैंने एक्सरसाइज करना या फिर डाइट फॉलो करना बंद कर दिया है, क्योंकि अभी ज़्यादा फोकस मेरा एग्ज़ाम पर है, क्योंकि एग्ज़ाम मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देखिए, अगर आपको एक्सरसाइज करना है, डाइट फॉलो करना है, तो इसके लिए आपको अलग से बहुत सारा टाइम निकालना पड़ता है। हर दिन डिसाइड करना पड़ता है कि क्या खाना है। और इसके अलावा एक्सरसाइज करने के बाद बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, तो फिर बॉडी को रेस्ट की भी ज़रूरत होती है। तो इतना कॉम्प्रोमाइज़ मैं अभी नहीं कर सकती, क्योंकि अभी केवल 1 महीना बचा है और 1 महीना बहुत ज़्यादा मेरे लिए क्रूशियल है। तो इसीलिए मैंने एक्सरसाइज और डाइट को हटा दिया है।
साइड में, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी मेरे लिए पढ़ाई है। हाँ, जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तब ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए एक्सरसाइज और डाइट फिर से बन जाएगा। हे व्यूअर्स, दोपहर के 1 बज गए हैं और जो भी किचन का काम था वो मैंने निपटा लिया है और अभी मैं फ्रेश होकर आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। और ये मेरा सेकंड स्टडी स्लॉट है। फर्स्ट स्टडी स्लॉट में मैंने इस बुक को, जो कि क्लास 8th की हिस्ट्री की बुक है, इस बुक को मैंने पूरा रीड किया है। और मैं आपको बता दूं कि इसमें टोटल 14 चैप्टर्स हैं। अगर आप इस बुक को 2 दिन में भी रीड करेंगे ना, तो आपके अंदर बीच में ऐसा आएगा कि अरे यार छोड़ देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबे लंबे चैप्टर्स हैं। मीन्स कि एक चैप्टर आपका 20 से 25 पेज का भी हो सकता है। ऐसा नहीं है, कुछ कुछ चैप्टर्स जो है वो छोटे भी हैं। और पॉइंट्स तो मैंने सारे हाईलाइट कर लिए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और अभी केवल उन पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट किया। एक बार बुक को रीड किया, पॉइंट्स को हाईलाइट किया, तो इससे तो सारे पॉइंट्स दिमाग में फिक्स नहीं होंगे। तो अभी मैं क्या करूँगी कि उन सारे पॉइंट्स को, एक बार मैंने पूरे बुक को थॉरली रीड किया है, अब सेकेंड टाइम में केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लर्न करूँगी। तो अभी सेकेंड स्टडी स्लॉट में मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया है, सबको अभी मैं लर्न करने वाली हूँ। और देखती हूँ कि आज इस बुक से मैं कितने चैप्टर को लर्न कर पाती हूँ। आपको थोड़ी देर में तो पता चल ही जाएगा। तो बस अब मैं अपना टाइमर ऑन कर दूँगी और सीधे लग जाऊँगी लर्न करने। स्पेन के प्रसिद्ध नाविक कोलंबस। 1492 में अमेरिका की खोज। कोलंबस कहाँ का था? स्पेन का था, ठीक है। और इंडिया की खोज तो पता है, वास्को डी गामा ने की थी 1498 में। इंडिया की खोज नहीं की थी, यूरोप से भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज की थी। और 15वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप में एक नई सामाजिक व्यवस्था का जन्म, जिसे पूंजीवाद व्यवस्था कहते हैं। पूंजीवाद क्या है? व्यापार के लिए तैयार होने वाली वस्तुओं के मालिक थे और उनका मुख्य उद्देश्य मुनाफा कमाना था। पूंजीपति व्यापार के तैयार होने वाली वस्तुओं के मालिक थे, उनका मुख्य उद्देश्य मुनाफा कमाना था। मशीनीकरण। आज का मेरा टारगेट था कि मुझे क्लास 8 की हिस्ट्री बुक पूरी कंप्लीट करनी थी। और बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि दी आप अदर सब्जेक्ट्स क्यों नहीं पढ़ रहे हो, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग वगैरह। तो देखिए, हिंदी इंग्लिश तो मैंने केवीएस में बहुत अच्छे से पढ़ा था, और ऊपर से कि इस एग्ज़ाम में वो क्वालिफाइंग है, तो मुझे हिंदी इंग्लिश पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात मैथ्स रीजनिंग की, तो कल से मैं हर दिन एक सेट सॉल्व करना शुरू करूँगी, तो उससे मेरा मैथ्स और रीजनिंग का प्रैक्टिस हो जाएगा। और अगर साइंस की बात करूँ तो साइंस मेरा बैकग्राउंड है, तो ऐसा नहीं है कि मुझे साइंस बिल्कुल नहीं आता है, बहुत कुछ आता है। बट एंड के 1 वीक में मैं साइंस को एक बार अच्छे से रिवाइज़ कर लूँगी। आप भी ऐसे कर सकते हैं कि आपका जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन है उसको आप बाद में कंप्लीट कीजिएगा, वीक पोर्शन को पहले कंप्लीट कर लीजिए। और अगर आपने भी सेट सॉल्व करना अभी तक शुरू नहीं किया है, तो कल से आप भी सेट सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। मुझे लगता है कि अब ये हाई टाइम है हर दिन एक सेट सॉल्व करने का। तो फाइनली मेरा सेकेंड स्टडी स्लॉट भी कंप्लीट होता है। हे गाइस, फाइनली मेरा सेकेंड स्टडी स्लॉट कंप्लीट हो गया है। और मैंने आपको बताया था कि इस बुक को मैं लर्न करने जाऊंगी, तो टोटल मैंने चैप्टर 8 तक लर्न किया है, और साथ ही साथ मैंने इंपॉर्टेंट नोट्स भी बना लिया चैप्टर 8 तक का। बट इसमें टोटल 14 चैप्टर है, तो अभी भी 6 चैप्टर बाकी है, जो कि बहुत ज़्यादा है। अब आज मैं इसे नहीं करूँगी, अब मैं कल करूँगी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और अभी मैं आपको अपने नोट्स दिखाना चाहूँगी। एक्चुअली ये थोड़ा मतलब उतना अच्छा नोट्स मैंने नहीं बनाया, क्योंकि मैं जल्दी में बना रही हूँ। और मैंने एग्ज़ाम टाइम में मैं पूरा बुक तो उठाकर पढ़ूंगी नहीं, बस एक क्विक रिवीजन के लिए। जैसे मैंने क्लास 7th की बुक का भी नोट्स बनाया है, तो वैसे ही मैंने क्लास 8th के भी बुक का नोट्स बनाया है। तो सबसे पहले अभी मैं आपको टाइम दिखा दे रही हूँ, उसके बाद मैं टाइमर ऑफ कर दूँगी और उसके बाद आपको अपने नोट्स दिखाऊँगी। शाम के 4:45 बज गए हैं और आज मैंने लगभग 6.5 घंटे की पढ़ाई पूरी कर ली है। और अभी मैं आपको अपना नोट्स दिखाऊंगी। और ये देखिए, मैंने जो नोट्स बनाया ना, बहुत ही गंदी हैंडराइटिंग में, क्योंकि अभी ना हैंडराइटिंग मैटर नहीं करता है, बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने जल्दी नोट डाउन कर लिया है। और मेरे साथ क्या होता है ना कि जब मैं नोट डाउन करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छे से लर्न हो जाता है, और अगर मैं लिखती नहीं हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मुझे अच्छे से लर्न है भी या नहीं, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता है। आप में से कितनों के साथ ऐसा होता है, मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद ना मैं थोड़ा बाहर आ गई थी छत पर, और मौसम बहुत अच्छा था शाम में, तो मैंने सोचा कि बाकी जो चैप्टर्स मेरे बचे हुए हैं उनको भी एक बार बस रीड कर लेती हूँ, क्योंकि एनी हाउ आज तो मुझे क्लास 8 का बुक कंप्लीट करना ही था। तो इसीलिए मैंने सोचा कि बाकी चैप्टर्स को भी थोड़ा जल्दी रीड करके ख़त्म कर लेती हूँ। और कल से मैं सोच रही हूँ कि कल से मैं पॉलिटी स्टार्ट करूँगी। इस मंथ में केवल 15 डेज़ बचे हुए हैं, तो मेरा टारगेट ये है कि कम से कम 6 to 8 तक के जितने भी बुक्स हैं उनको मैं कंप्लीट कर लूँ। और अगर टाइम बचेगा तो फिर मैं ईवीएस का भी बुक जो 3 to 5 वाला है वो भी एक बार पढ़ लूँगी।
ताकि जो नेक्स्ट मंथ आएगा अगस्त, उसमें मुझे केवल सेट सॉल्व करना रहे और रिवीजन करना रहे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ऐप में सर ने जितना भी पढ़ाया है, जितना मैंने नोट्स बनाए, मैं उनको भी फॉलो कर रही हूँ और प्लस उसके साथ में SCERT बुक्स को ही फॉलो कर रही हूँ और दोनों मिलाकर मैं पढ़ाई कर रही हूँ। इसके बाद मैं किचन के काम में लग गई थी और किचन के काम में लगने के बाद जब मैं वापस रूम में आई तो देखिए मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया हुआ था और बहुत अच्छा लग रहा था ये डेकोरेशन देखकर। एक्चुअली वो मुझे बहुत दिनों से कह रहे थे कि चलो तुमको बाहर घुमा ले आता हूँ, क्योंकि मैं तो हमेशा दिन भर घर में रहती हूँ, पढ़ाई करती हूँ, तो ऐसे कुछ एंजॉय तो करती नहीं हूँ हर दिन। तो बस आज उन्होंने प्लान किया कि अगर ये बाहर नहीं जा रही है तो चलो इसके लिए घर में ही कुछ स्पेशल अरेंजमेंट कर दिया जाए। और मुझे 2-3 दिनों से अच्छा फ़ील भी नहीं हो रहा था, तो मेरे हस्बैंड ने डिसाइड कर ही लिया था फाइनली कि आज वो मुझे किसी भी तरह अच्छा फ़ील करा के ही रहेंगे। और सच में मुझे बहुत अच्छा फ़ील भी हो रहा था। और हम ना पेस्ट्री और कुरकुरे वगैरह सब कुछ लेकर बैठ गए हैं मूवी देखने के लिए। तो आप गेस करके बताइएगा कि हम कौन सी मूवी देख रहे हैं। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, ये सच में हमारी लाइफ में मोटिवेशन भी लाती हैं और हमारी लाइफ में हैप्पीनेस भी लाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा कुछ बड़ा करें तभी खुश हों। ये छोटे छोटे मोमेंट्स बहुत स्पेशल होते हैं और ख़ास करके जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपके जो हस्बैंड हैं उनके साथ एक बहुत ही हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन किया जाए, जिससे कि उनको भी आपके साथ अच्छा फ़ील हो और आपको भी अपने हस्बैंड के साथ बहुत अच्छा फ़ील हो। तो आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के व्लॉग्स के साथ आपसे मिलती रहूँगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।